हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज ये सुबह का टाइम हो रहा है। आज है बृहस्पतिवार, तो बच्चों को स्कूल जाना है और वही मैं यहाँ पर लड्डू को उठाने आई हूँ। सिर तो उठ के चला गया था पहले ही। सिर थोड़ा बड़ा हो गया है तो लड्डू को उठाना पड़ता है। और देखिए, थोड़ा बच्चों को दिक्कत भी होती है, सुबह सुबह उठते हुए बच्चे ही हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं पहले उठा देती हूँ, बिठा देती हूँ। उसका थोड़ा आलस उतर जाएगा तो ये जैसे भी चाहेगा, नहाएगा तो नहा लेगा, नहीं तो फिर मुँह हाथ धो के ही काम चला लेगा। तो बल्कि सीधे नहा लिया था लेकिन लड्डू नहीं नहाया था। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ इनका नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए नमकीन चावल, क्योंकि नमकीन चावल सिद्ध को बहुत पसंद है और लड्डू भी खा लेता है। तो रात के समय मैंने दाल रखी हुई थी, उड़द की दाल थी, उड़द और वो चने की दाल होती है मिक्स, वो दाल बनाई थी मैंने। कल दोपहर की टाइम बनाई थी, लेकिन शाम को फिर मैंने चावल बना दिए थे। चावल मैंने दोपहर में नहीं बनाए थे, तो शाम को चावल बनाए थे, तो मैंने एक्स्ट्रा चावल बना लिए थे बच्चों के लिए। मैंने कहा सुबह को नमकीन चावल भी लेते जाएंगे। और अब ख़राब तो नहीं होते हैं चावल, अगर अभी तो मौसम ठीक ठाक है तो मैंने फ्रिज में भी नहीं रखे थे। और गर्मियों आगे गर्मी आएंगी तो फ्रिज में रख दिया करूँगी। जब बच्चे कहते हैं नमकीन चावल तो मुझे चावल बना के ही रखने पड़ते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे कि फिर शाम बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी आसानी सी रहे। तो मैंने बना दिए थे नमकीन चावल। और शिद यहाँ पे फ्रेंड्स नहा के आ गया है। और अब ये तो खुद ही मतलब बड़ा हो गया है, खुद ही कपड़े वपड़े चेंज कर लेता है। थोड़ा लड्डू को तैयार करना पड़ता है बस। तो बच्चे हो रहे हैं तैयार। और शिद लड्डू को मैंने तैयार करा के बिठा दिया है। लड्डू कुछ खुद भी हो लेता है, कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी करना पड़ता है। तो वो बैठ गया है रजाई में। और लड्डू का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, मतलब थोड़ा मूडी सा है मेरा छोटे वाला बेटा। बड़े वाला तो ठीक है, उसका ये नहीं पता चलता कब वो मूड ऑफ हो रहा है, कब वो सही है। बस मैं और मेरे हस्बैंड उसी के फेस की तरफ देखते रहते हैं कि वो अब उसका मूड कैसा है, अब कैसा है, कुछ नहीं पता चलता उसका। मेहनत करा के भी वो बोल देता है मैं नहीं खाऊंगा, ये करूँगा, तो ऐसे ही इसका चलता रहता है। तो बस आज तो मैंने इनको नमकीन चावल ही दिए हैं बच्चों को टिफ़िन में। और इनकी जो पानी की बोतल है वो मैंने तैयार कर दी है। और लड्डू देखिए कैसे लेटा हुआ है। और खाने के लिए मैंने आज इन्हें दिया है। आज मैंने पूछ लिया था कि मम्मी ब्रेड के दूध के साथ ब्रेड अच्छे नहीं लगते, आज ब्रेड देना, बस चाय बना के दे दियो। तो मैंने चाय बना के दी, ब्रेड के साथ बच्चे खा रहे हैं। लेकिन लड्डू ने ना फ्रेंड्स एक ही बाइट खाई थी और फिर पता नहीं मना कर दिया कि मैं नहीं खाता, मुझे नहीं अच्छे लगते। तो बस इसका यही रहता है लड्डू का। और फिर मैंने कहा चलो जो भी मन करेगा वही बना दूंगी। आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा खाएगा और फिर लेट जाएगा। मतलब इसका यही है, मतलब हर रोज़ का ही रहता है इसका। तो इससे तो मतलब पूछना पड़ता है। और सिद्ध के पापा भी, मतलब ये लड्डू के पापा, वो ये भी बोलता है कि आप ना मम्मी वीडियो में हमेशा एक ही बात कहते हो, सिद्ध के पापा, सिद्ध के पापा। क्या मेरे पापा नहीं है ये? लड्डू के पापा तो आप कभी भी नहीं कहते हो। तो एक इसी बात पे रूठ के बैठ गया था। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि मम्मी ना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं नहीं खाता। तो मैं इसे बोल रही हूँ कि चलो मैं दूध ला दूँ। तो इसने खैर बोल दिया कि चलो आधा गिलास मुझे दूध का दे दो। तो मैं अब जाऊँगी इसके लिए दूध बनाने के लिए। और थोड़े से दूंगी मैं इसे मखाने। मखाने हैं तो खैर हम पूरी फैमिली को ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। मैंने शुरू किए थे खाने, थोड़ी सी बोन्स में दिक्कत रहती है, कमर में दर्द वगैरह की दिक्कत रहती है मुझे। तो फिर बच्चों को भी आदत पड़ गई और हस्बैंड को भी आदत पड़ गई। तो रात को दूध के साथ ले लेते हैं ताकि कैल्शियम की कोई दिक्कत ना आए। और वैसे बच्चे भी अब सिद्ध भी स्पोर्ट्स में ही थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, जूडो में तो जाता ही है। और एकदम मतलब कहीं जब कंपटीशन होता है तो अच्छा खासा ये कर भी लेता है। कि अभी भी से एक प्राइज़ मिला था, 300 रुपीज़ मिले थे, इसके पापा के अकाउंट में आ गए थे। तो इसने कुछ वो जूडो में एक फ़ाइट वगैरह जीती थी। और लड्डू का भी अब की बार जूडो कंपलसरी है स्कूल में इनके। तो मैंने कहा चलो कर ही लिया करो, पहला पीरियड जूडो का ही होता है।
तो सिद्ध काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मम्मी मेरे कमर में ना बीच में ना दर्द होता है हल्का फुल्का। तो मैंने कहा तू भी अब भाई मखाने खाने लग जा। तो ये भी मखाने खाता है, तो हम लोग सभी मखाने खा लेते हैं, थोड़े हेल्दी भी हैं और चलिए बच्चों के पेट में भी कुछ चला जाता है। तो फ़िलहाल तो लड्डू ने दूध के साथ मखाने ही लिए, और सिद्ध के पापा ने यहाँ पर इनका बैग वैग जो बोतल है वो लगा के इनको अब स्कूल छोड़ने जाएंगे। यही जाते हैं रोज़ स्कूल छोड़ने। मैं तो कभी कभी जब पीटीएम होती है इनकी या कुछ रिजल्ट वगैरह कभी कभी जाती हूँ बस, नहीं तो सिद्ध के पापा ही दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। सिद्ध कभी अकेला भी चला जाता है अपनी साइकिल पे। साइकिल दादी बाबा जहाँ रहते हैं वहाँ पर है फ़िलहाल, इसकी घर पे नहीं है। तो अब बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ कोम्ब वगैरह। और बस थोड़ा सा मैंने कोल्ड क्रीम लगाई है, जैसे मैं रोज़ लगाती हूँ हल्की फुल्की, क्योंकि मेरी ना फ्रेंड्स स्किन ड्राई है, बहुत ड्राई है स्किन तो थोड़ी। और आज मैंने काफ़ी दिन बाद, क्योंकि काम करते हुए किचन में बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं ना, तो नेल पेंट भी उतर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूबी फैमिली ब्लॉग में। और अभी मैंने देखिए झाड़ू पोछा नहाना धोना सब हो गया है, और एरोप्लेन जा रहा है, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी ना। तो बस आज कुछ खास भी नहीं, मैंने और हस्बैंड जी ने लिए हैं ब्रेड और चाय नाश्ते में। बच्चों को मैंने नमकीन चावल बना के दे दिए थे, और तो सब्जी तो मुझे आज बनानी ही है। और कपड़े धोने थे, तो दो तीन दिन से बंदर आ रहा है छत पे, तो डर लगता है। तो मैं सोच रही हूँ सिद्ध आ जाएगा, डंडा लेके बैठेगा वहाँ पर, हम दोनों, मेरे दोनों बच्चे और मैं वहीं रहेंगे छत पे ही, तभी कपड़े धो लूँगी मैं, क्योंकि अकेले तो डर लगता है। अभी पता नहीं क्यों एक दो बच्चे को काट भी लिया। मेरा गला पता नहीं क्यों बैठा हुआ है 3-4 दिन से। तो हमारा आटा बचा हुआ था, आटा उठा के और मेरी सीढ़ियों पे बैठ के खाने लगा, और फिर दोबारा खा खू के आया जब मेरे रूम में, तब हमने देखा कि बंदर आया हुआ है। तो डर लगता है थोड़ा सा। मैंने कहा चलो दोनों बच्चे होंगे मेरे साथ, थोड़ी हिम्मत सी बनी रहेगी, तो मैं कपड़े धो लूँगी। इसलिए आज नेल पेंट लगाई मैंने, काफ़ी दिन हो गए थे लगाए। यहाँ पर किचन में आ गई हूँ मैं, और मुझे आटा तो बनाना ही है, और जो सुबह का आटा था बचा हुआ थोड़ा सा, उसी में डाल के बना दूँगी। तो अब बनाऊँगी मैं दोपहर का खाना। खाने में बस मुझे फुलके ही बनाने हैं, क्योंकि हमारे जो है मैंने छोले मंगवाए हैं बाहर से, और कभी कभी मंगवा लेती हूँ मैं, तो क्योंकि अच्छे लगते हैं। और जब कुछ मूड नहीं होता बनाने का, या फिर सब्जी वगैरह नहीं पड़ी होती है, तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ, अच्छे लगते हैं, कभी कभी मंगवा लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं अभी किचन कर दूँगी साफ़, और उसके बाद बनाऊँगी मैं फुलके। और आटा बनाते बनाते मुझे लग गई थी प्यास, और मैं पी रही हूँ पानी। और पानी को मैं सुबह ही भर के रख लेती हूँ, जब हमारी टंकी आती है, बाहर का टंकी का ही पानी पीते हैं हम लोग। वैसे नलका भी है हमारे यहाँ, लेकिन हम कभी उसे चलाते ही नहीं है, और कभी अगर इमरजेंसी में वो चलता भी नहीं है, क्योंकि वो हम उसे चलाते ही नहीं है ना। तो जब चलाते हैं ना, फिर उसमें 4-5 बाल्टी पानी की डालो, फिर उसे मतलब एक तरह से उसकी इमरजेंसी हो जाती है, इसीलिए वो बंद ही पड़ा हुआ है। और मैं सोच रही हूँ उसको अब उखड़वाई दूँ, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए टंकी का ही पीते हैं, टंकी का पानी अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है सारी रोटी बना के और चौपड़ के रख दी हैं। अब जो है ये जो हस्बैंड जी है ना, तो बच्चे जब स्कूल से लेकर आए थे, वो तो जूस लेकर आए थे। तो मैंने बोला कि चलो खाना ले लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी देर में खाना खाएंगे, तो जो जूस है पहले वो पी लेते हैं। तो इसलिए मैंने रोटी को घी लगा के साइड में रख दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर में खाना इनको मैं दे दूँगी। तो
अभी जो है जूस पी रहे हैं बच्चे भी, और उसके बाद थोड़ा सा हमने बातचीत करी बैठ के। बच्चों ने, लड्डू ने तो कपड़े भी नहीं चेंज किए। और ये जो छोले लेकर आए थे मैं उनको डाल देती हूँ एक पैन में। और उसके बाद, और आज लड्डू ने तो नहीं खाए क्योंकि थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा थी, तो लड्डू को तो फिर अचार के साथ ही दिया मैंने। पता नहीं क्यों सब्जी नहीं खाता और ना ही मिर्ची खाता। तो ये देखिए, ये जो छोले हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जहाँ से ये लेकर आते हैं मैं अक्सर वहीं से मंगवाती हूँ। तो अब लगा दूँगी मैं इन सब का खाना। तो लीजिए, खाना खाने का हो गया इस समय, मतलब हो गया है क्या, हम लोगों ने खाना खा भी लिया था और उसके बाद थोड़ा आराम किया था मैंने। और बच्चों ने को भी मैंने थोड़ा सुला दिया था क्योंकि बच्चे आए थे 2 बजे। 2 बजे के बाद खाना होने के बाद 2:30 बज गए थे और फिर 4 बजे बच्चों का ट्यूशन होता है। तो उस बीच सबने आराम कर लिया था और बच्चे ट्यूशन चले गए थे। पनीर खाना है आपने? पनीर खा। हेलो गाइस। हेलो गाइस। क्या बोल रहे थे? मंत्री का दिन में ड्यूटी करो भाई। लाड़दा वो कहला मुझे चाहिए। तो ये जो सूट है फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे तो चले गए हैं ट्यूशन। और ये जो सूट है मेरा, ये पिछली गर्मी में मैंने लिया था, बहुत हल्का है गर्मियों का। तो इसकी फुल बाजू थी, जो कि अब मुझे फुल बाजू आपको मालूम ही है कि गर्मियों में पहनी नहीं जाती। तो मैंने हाफ़ कर दी इसकी काट के, और मैं इसे पहनूंगी कल। और एक सूट और पड़ा हुआ है, उसकी बाजू भी पूरी ही है, और उसका भी मैं थोड़ा सा, मैं सोच रही हूँ हाफ़ स्लीव ही करूँ, थोड़ा सा आराम मिल जाता है गर्मियों में, नहीं तो पहना नहीं जाएगा, रखा रहेगा। और ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ग्रीन कलर का, इसकी भी फुल ही है, पर इसकी नहीं करूँगी मैं क्योंकि ये मैंने स्टिच करवाया है, ये अच्छा लगता है फुल बाजू का ही। तो बाकी तो जो अधिकतर मेरे सूट हैं वो हाफ़ स्लीव या फिर विदाउट स्लीव ही मिलते हैं, और जो सर्दियों के हैं वो फुल स्लीव के हैं सारे। तो ये जो गर्मियों का है कॉटन से का ही है, तो ये मैंने कहा चलो इसको हाफ़ स्लीव कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसी को किया है यहाँ पे। और बस फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।